नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एजुकेशन संसार पे। हम सब करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2021 डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा जो सेशन होगा ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें कौन क्या है, कौन से बैंक के प्रमुख कौन हैं, साथ ही साथ हमारे देश में चर्चित व्यक्ति कौन है, भारत में महिला प्रथम स्थान पे कौन है और बहुत चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम सब और चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, ये आपका 4 जून तक अपडेटेड है। ठीक है, स्पीडी का जुलाई 2020 से लेकर 4 जून 2021 तक अपडेटेड आपको यहाँ पे डेटा दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम बारी बारी सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आज का जो सेशन हम शुरू कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे महोत्सव, सम्मेलन और बैठक 2019-20 में जो आयोजित हुआ उसके बारे में। तो देखिए, लोसार त्यौहार 2020, जिसे हम फगली उत्सव भी कहते हैं, यह कहाँ पे मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021, ये जास्कर में मनाया गया और ये जास्कर कहाँ पे है? कारगिल में। ठीक है। नारंगी संतरा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, या जिसको संगाई महोत्सव भी कहा जाता है, ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर। अब देखिए, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महा उत्सव या महोत्सव कह ले, ये आपको मनाया जाता है रायपुर छत्तीसगढ़ में। हॉर्निबल उत्सव नागालैंड में मनाया गया 2019 में और त्रिपुरा में मनाया गया 2020 में। याद रखिएगा, हॉर्निबल उत्सव की अगर बात की जाए 2019 का तो नागालैंड में मनाया गया और 2020 की बात की जाए तो त्रिपुरा में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020, या इसे हम कविता उत्सव भी अगर कहें तो ये मनाया जाता है कहाँ पे? कोलकाता में। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 कोलकाता में मनाया गया और कविता उत्सव जो है ये भी आपका कोलकाता में मनाया गया। चापचर कूट त्यौहार 2020, ये मनाया गया आपका मिजोरम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव और रज पर्व, ये मनाया गया उड़ीसा में। संगम, खीर भवानी, हेरत और कंचौत त्यौहार ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में और ये क्या है? यूटी है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव और सोपान महोत्सव ये मनाया गया नई दिल्ली में। आदि महोत्सव जो कि लद्दाख में मनाया गया 2019 में और मध्य प्रदेश में मनाया गया 2020 में। ठीक है। आदि महोत्सव की अगर बात की जाए तो 2019 का मनाया गया लद्दाख और 2020 का मनाया गया मध्य प्रदेश में। काला घोड़ा महोत्सव या गुड़ी पड़वा जिसको कहते हैं, ये मनाया गया मुंबई महाराष्ट्र में। फ्लेमिंगो का त्यौहार या तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव, ये मनाया गया आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। ठीक है। चलिए, काव्य उत्सव जिसे बोला जाता है कविता वीज या फिर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ये मनाया गया केरल में। द्विजिंग महोत्सव, अंबुबाची मेला और काती बिहू त्यौहार, ये मनाया गया असम में। बिहू असम है ना। करावली उत्सव, कंपाला उत्सव, ये मनाया गया आपका कर्नाटक में। थुम्बे महोत्सव और मकरविल्कु वार्षिक त्यौहार, ये भी मनाया जाता है केरल में और इस बार केरल में मनाया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में। और आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है। देव सूर्य महोत्सव 2020, ये कहाँ मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए, ये मनाया जाता है देव सूर्य मंदिर है आपका औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, बिहार राज्य में, यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है। और हर साल ये मनाया जाता है। बथुकंपा उत्सव, बोनालो उत्सव और नागोबा जतारा उत्सव, ये मनाया जाता है तेलंगाना में। निर्मल जल महोत्सव, पौष परबान मेला और लाई हारोबा जो मनाया गया, ये त्रिपुरा में मनाया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे आपको कोई भी पर्व दे दिया जाएगा, कोई भी उत्सव दे दिया जाएगा और उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए, 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 कोची केरल में मनाया गया। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया। बेहदी नखलम महोत्सव या नोक करेम डांस फेस्टिवल, ये मनाया गया मेघालय में। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020, ये कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। उल्लू महोत्सव पुणे में। ठीक है। उल्लू महोत्सव कहाँ मनाया गया? पुणे में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020, ये मनाया गया आपका आदि बद्री जो कि कहाँ पे है? हरियाणा में। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020, ये मनाया गया गुवाहाटी असम में। ठीक है। अब देखिए, जनाद्रिया उत्सव, ये कहाँ मनाया गया? जनाद्रिया सऊदी अरब में। विश्व रोबोट सम्मेलन बीजिंग चीन में। पक्षी उत्सव जिसे हम
कलरव भी बोलते हैं, ये मनाया गया बिहार का जमुई में। विस्केट जन्ना, ये आपका नेपाल काठमांडू घाटी में मनाया गया। बन्नी उत्सव, ये मनाया गया कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अब देखिए 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट महोत्सव 2020, ये मनाया गया उड़ीसा में। आपको पता है कि सैंड आर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, हमें उड़ीसा में मिलता है ना, इसे आप याद रख सकते हैं। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड। पुष्कर मेला और हाथी उत्सव, ये मनाया जाता है राजस्थान में। पुष्कर मेला फेमस है ना। लोसांग त्यौहार और सागा दावा त्यौहार, ये मनाया गया सिक्किम में। अब देखिए 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020, ये मनाया गया फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है। पोंगल, जल्लीकट्टू, आदि पेरुक और थिपुसुम त्यौहार जो है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, जल्लीकट्टू से आप याद रख सकते हैं, तमिलनाडु में मनाया जाता है ना। रण उत्सव या उगादी त्यौहार, ये मनाया जाता है गुजरात में। परशुराम कुंड मेला जो कि जनवरी 2020 में आयोजित हुआ, ये हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश में। मकई, मिर्च, मांडू या फिर नमस्ते ओरछा महोत्सव का अगर पूछा जाए तो ये मनाया गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए और चीज़ों को हम आगे डिस्कस। अब बात करते हैं इसरो का वर्ष 2018 से लेकर 2021 के प्रमुख मिशन के बारे में। देखिए इधर मिशन में दिया गया है, इधर प्रक्षेपण तिथि और उधर प्रक्षेपण यान या रॉकेट जो है जो यूज हुआ उसके बारे में। एमेजोनिया 1 ये प्रक्षेपण हुआ 28 फरवरी 2021 को, और किस प्रक्षेपण यान से हुआ, PSLV C-51 से। EOS 01 इस 7 नवंबर 2020 को प्रक्षेपण इसका हुआ PSLV C-49 से। GSAT 30 17 जनवरी 2020 को इसका प्रक्षेपण हुआ, और एरियन 5 VA251 से इसका प्रक्षेपण हुआ। रीसैट 2BR1 इसका प्रक्षेपण हुआ 11 दिसंबर 2019 को, और जिस प्रक्षेपण यान से हुआ उसका नाम है PSLV QL C-48। कार्टोसैट 3 27 नवंबर 2019 को इसका प्रक्षेपण हुआ PSLV XL C-47 प्रक्षेपण यान से। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को इसका प्रक्षेपण हुआ, और ये GSLV मार्क 3 से इसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है। रीसैट 2B 22 मई 2021 को इसका प्रक्षेपण हुआ, और कौन से प्रक्षेपण यान से, PSLV CA C-46 से। ठीक है। अब देखिए आगे और कुछ हम देखते हैं यहाँ पे। इमीसैट इसका प्रक्षेपण तिथि है 1 अप्रैल 2019 को, और जिस प्रक्षेपण यान से इसका प्रक्षेपण हुआ वो है PSLV C-45। GSAT 31 इसका प्रक्षेपण तिथि है 6 फरवरी 2019, और इसका प्रक्षेपण यान है अरियन 5 VCA। क्लामसैट V2 इसका प्रक्षेपण हुआ 23 जनवरी 2019 को, और किस यान से हुआ, PSLV C-44 से। माइक्रोसैट R इसका प्रक्षेपण तिथि है 24 जनवरी 2019, और इसका प्रक्षेपण हुआ था PSLV C-44 प्रक्षेपण यान से। ठीक है। GSAT 7A इसका प्रक्षेपण तिथि है 19 दिसंबर 2018 GSLV Mark II F11 से। GSAT 11 की बात करें तो 5 दिसंबर 2018 को इसका प्रक्षेपण हुआ एरियन 5 VA246 से। हाईसिस इसका प्रक्षेपण तिथि है 29 नवंबर 2018, और जिस यान से हुआ वो है PSLV C-43। GSAT 29 इसका प्रक्षेपण तिथि है 14 नवंबर 2018, और जिससे हुआ है वो है आपका प्रक्षेपण यान GSLV Mark III D2। देखिए PSLV का मतलब क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसरो का जो आगामी मिशन है उसके बारे में। ठीक है। इसरो का आगामी मिशन की हम बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 इसको रखा गया 2021 का टारगेट, लेकिन उम्मीद कम ही लगता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है ना। चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास की जा रही है चंद्रयान 3 के थ्रू। गगनयान 2022 में इसका तिथि है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है ना। शुक्रयान 1 जो कि 2024 में लक्ष्य रखा गया है शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 ये भी 2024 में लॉन्च होने की संभावना है, और ये मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। और आदित्य L1 ये 2022 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन होगा। और रीसैट 1A 2021 में इसको टारगेट रखा गया, एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। और निसार जो कि 2022 में इसको डेट रखा गया है, पहला ड्यूल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह होगा ये। ठीक है।
अब बात करते हैं प्रमुख ऑपरेशन की। देखिए ऑपरेशन नमस्ते के बारे में आप सबको पता है, ये कोविड-19 से निपटने के लिए भारत का जो थल सेना है उसके द्वारा इसको लाया गया था। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए इसको किया गया था। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड था, ठीक है। ऑपरेशन सुदर्शन बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन थर्स्ट रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसर और रेलगाड़ी में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु इसको चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ये जो है भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन थंडर रेलवे द्वारा अर्चित टिकटों का कालाबाजारी रोकने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन 25 ये पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी को पकड़ने के लिए चलाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को। अब बात करते हैं चर्चित व्यक्ति का निधन जो कि 2021 में हुआ है। अभी देखिए हाल ही में आपको पता है किनका डेथ हुआ है, मिल्खा सिंह का, है ना, मिल्खा सिंह का डेथ हुआ है। और अब हम बात करते हैं टीएम कालियायन का, जो कि 2 जून की इनकी डेथ हुई। अंतिम जीवित सदस्य हैं संविधान सभा के, ठीक है, संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे और इनका भी डेथ 2 जून को हो गया। अलका रघुवंशी 26 में का इनका डेथ हुआ है। लेखक और क्या थे, कला क्यूरेटर थे। युआन लॉन्गपिंग ये चीन के हाइब्रिड चावल के जनक माने जाते हैं और इनका डेथ हुआ है 22 मई को। सुंदरलाल बहुगुणा, इनको कैसे पूछ सकते हैं आप, है ना, पर्यावरणविद थे और चिपको आंदोलन के प्रणेता के तौर पर इनको जाना जाता है। 21 मई को इनका डेथ हुआ। जगन्नाथ पहाड़िया 19 मई को इनका डेथ हुआ और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। चमन लाल गुप्ता जी का डेथ हो गया है और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के हैं। 18 मई को इनका डेथ हुआ, ठीक है। की राज नारायण ये तमिल लेखक और लोक गीतकार थे, इनका डेथ हुआ है 17 मई को। इंदु जैन टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी और इनका डेथ हो गया है 13 मई को। के.आर. गौरी अम्मा ये प्रथम राजस्व मंत्री थी केरल की, इनका डेथ हो गया 11 मई को, ठीक है। शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार थे और इनका डेथ हुआ है 7 मई को, ठीक है। पंडित देवव्रत चौधरी ये सितार वादक थे और इनका डेथ हुआ है 1 मई को। चंद्रो तोमर ये शूटर दादी के रूप में प्रसिद्ध थी और इनका डेथ हुआ है 30 अप्रैल को। रोहित सरदाना आपको पता है आज तक के दंगल के पत्रकार थे, संवाददाता थे, इनका डेथ हुआ है 30 अप्रैल को, ठीक है। श्रवण राठौर ये क्या थे, संगीतकार थे। और नदीम श्रवण, है ना, आप लोगों ने नाम सुना था, नदीम और श्रवण, तो ये श्रवण राठौर थे, इनका डेथ हुआ है 22 अप्रैल को। फरीद साबरी एक कव्वाली गायक थे और इनका डेथ हुआ है 21 अप्रैल को। जी कृष्णमूर्ति पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और इनकी डेथ हुई है 12 अप्रैल को। सतीश कौल क्या थे, अभिनेता थे, इनकी डेथ हुई है 10 अप्रैल को। प्रिंस फिलिप रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे और इनकी डेथ हुई है 9 अप्रैल को। और कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। पी बालचंद्रन जो कि मलयालम पटकथा लेखक थे और निर्माता थे, इनकी डेथ हुई है 5 अप्रैल को। भगवती सिंह 4 अप्रैल की इनकी डेथ हुई है और समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। चंद्रा नायडू 4 अप्रैल को इनकी डेथ हुई है और देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। याद रखिए चंद्रा नायडू कौन थी, देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी और इनकी 4 अप्रैल को डेथ हुई है। राधेश्याम खेमका इनकी भी डेथ 4 अप्रैल को हुई है और गीता प्रेस के अध्यक्ष थे, गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष थे। वेवरली क्लीरी ये बच्चों की प्रसिद्ध लेखक हैं और ये अमेरिका की थी, इनका डेथ हो चुका है 25 मार्च को। सागर सरहदी लेखक, निर्देशक और निर्माता थे, 21 मई को इनका डेथ हुआ है। अब देखिए लक्ष्मण पई का डेथ हुआ है 14 मार्च को और ये क्या थे, चित्रकार थे। ईश्वर सिंह देओल एथलीट थे और इनको ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था और ये 8 मार्च को इनकी डेथ हुई है। श्रीकांत मोघे अभिनेता थे और इनका डेथ हुआ है 6 मार्च को। बलदेव शरण नारंग इनका डेथ हुआ है 2 मार्च को और ये थे संगीतकार। विष्णु नारायण नंबूदरी इनका डेथ हुआ है 25 फरवरी को और ये मलयालम की कवि थे। राहुल खुल्लर ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे और इनका डेथ हुआ है 23 फरवरी को। एम रामा जोइस जो कि
बिहार झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, इनका डेथ हुआ है 16 फरवरी को। अब देखिए अख्तर अली, इनका डेथ हुआ है 7 फरवरी को और ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे। पद्मश्री बंसी कौल 6 फरवरी को इनका डेथ हुआ है, रंग विदूषक के संस्थापक थे। डॉक्टर वी शांता प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट थे और इनका डेथ हुआ है 19 जनवरी को। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान संगीतज्ञ थे और इनका डेथ हुआ है 17 जनवरी को। माधव सिंह सोलंकी पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, इनका डेथ हुआ है 9 जनवरी को। सत्यपाल भारतीय फैशन डिजाइनर थे, इनका डेथ हुआ है 6 जनवरी को। और कुछ को हमने यहाँ पर देख लेते हैं। कर्नल नरेंद्र बुल, इनका 31 दिसंबर को डेथ हुआ है और जो कि क्या थे, पर्वतारोही थे। मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के पूर्व, है ना, इनकी डेथ हुई है 21 दिसंबर को। एमजी वैद क्या थे, पत्रकार थे और इनकी डेथ हुई है 19 दिसंबर के। रोडम नरसिम्हा 14 दिसंबर को इनकी डेथ हुई है और एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे जो चर्चित व्यक्ति थे और जिनकी डेथ हुई है 2021 में, हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम यहाँ पे कवर। अब बात करते हैं 2019-21 में भौगोलिक संकेत यानी जिसको बोलते हैं जीआई टैग प्राप्त उत्पाद। देखिए काले चावल, जिसको हम चा खाओ भी कहते हैं, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है और किस राज्य से है, मणिपुर। टेराकोटा गोरखपुर, इधर आपको वस्तु का विवरण है और इधर राज्य जो संबंधित जीआई टैग से, ठीक है। ग्रीन और वाइट टी दार्जिलिंग चाय के लिए, है ना, फेमस है, आपको पता है। सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड। केविल पट्टी कदलाई मितई मूंगफली कैंडी तमिलनाडु। पलानी पंचामृतम प्रसाद तमिलनाडु। तौलोपुहान सॉल या नगोते खे सॉल मिजोरम। ये सभी जीआई टैग वाले हैं, ठीक है, उत्पाद। चलिए आगे देखते हैं। मिजो पुआनचेई सॉल और पांडुम सॉल, ये भी मिजोरम है, ठीक है। सॉल की बात आ रही है, दोनों में देखिए मिजोरम, ठीक है। खेज जो कि मिठाई है, हरमल मिर्च और मांडोली केला, ये गोवा। तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुड़ केरल। मखाना मधुबनी पेंटिंग सिलाव खाजा बिहार। मधुबनी पेंटिंग से समझ जाइए, है ना, बिहार। काश्मीरी केसर गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक और महाराष्ट्र। अब देखिए कंदागी साड़ी तमिलनाडु। चुल्ली का तेल हिमाचल प्रदेश। कंधमाल हल्दी और उड़ीसा रसगुल्ला उड़ीसा। तौलिया रुमाल तेलंगाना। ये सभी जो हैं जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है, और जो स्टेट संबंधित है वो यहाँ पर दिया गया। ईदो मिस्मी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश। डिंडीगुल ताले तमिलनाडु। श्री विल्थुपुथुर पलकोवा, श्री विल्पुथुर को पलकोवा जो है ये तमिलनाडु और ये क्या है, दूध मिठाई। त्रिभुवनम सिल्क साड़ी तमिलनाडु। जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़। और देखते हैं, अब देखिए सिरसी सुपारी गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक। चुनार बलुआ पत्थर जो है उत्तर प्रदेश। इरोड हल्दी तमिलनाडु। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक। और आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही कॉफ़ी की खेती होती है ना, उत्पादन होता है। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल। चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। बाबू बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक। ये सभी जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात। डरले खुर्सिनी जो कि मशहूर मिर्च है ये सिक्किम। सांगली हल्दी महाराष्ट्र। शाही लीची बिहार और ये क्या है, फल के अंतर्गत आता है। अल्फोंसो आम महाराष्ट्र, ये भी फल के अंदर आता है, ठीक है। ये सभी जीआई टैग प्राप्त है। जर्दालू आम कतरनी चावल बिहार। बोकासोल चावल और तेजपुर लीची असम। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश और धोनी कड़कनाथ के लिए झारखंड में फेमस है ना, कड़कनाथ मुर्गा के लिए। आदिलाबाद डोकरा तेलंगाना और एक घंटी धातु शिल्प है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। और उससे पहले आपको बताऊं कि भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004-2005 में दिया गया था। इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है, ठीक है। जीआई टैग का पंजीकरण जो है 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। और पहला जो भारत में जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, कब, 2004-05। अब बात करते हैं वर्ष 2020-21 में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, राष्ट्रीय नियुक्तियां, उसके बारे में। पिनाकी चंद्र घोष ये देश के पहले लोकपाल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। टीएस त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि इनको नियुक्त किया गया। विशाल
वी शर्मा, यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया। नीतू डेविड अध्यक्ष बनी हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम चयन समिति के। चेतन शर्मा अध्यक्ष बने हैं बीसीसीआई चयन समिति के। सोमा मंडल पहली महिला चेयरपर्सन सेल। पीएम नरेंद्र मोदी अध्यक्ष बने हैं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के। चंडी प्रसाद मोहंती 42वें उप सेना प्रमुख बने। ठीक है, चलिए आगे और नियुक्तियों को देखते हैं। आर.एस. शर्मा आयुष्मान भारत योजना के सीईओ। एस.एन. सुब्रमण्यम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बने हैं एस.एन. सुब्रमण्यम। अरुण कुमार सिंह मुख्य सचिव बिहार राज्य। दत्तात्रेय होसाबले महासचिव आरएसएस के। एम.ए. गणपति महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी। और संजीव कुमार बने हैं अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। नई नियुक्तियां सब है। ठीक है, सौरभ गर्ग सीईओ यूआईडीएआई। मुखमित एस भाटिया महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम। आदिल जैनुल भाई अध्यक्ष क्षमता निर्माण आयोग। और मैं आपको बताऊं ये सभी डेटा जो है आपका स्पीडी करंट अफेयर्स का है। ठीक है, और ये 4 जून तक अपडेटेड डेटा है जो कि दिया गया है आपका स्पीडी के द्वारा। मुरली एम नटराजन सीईओ डीसीबी बैंक। सबीर खंडवाल बीसीसीआई एसीयू प्रमुख है। ठीक है, और आर.के. छिब्बर जो कि जम्मू कश्मीर बैंक के निदेशक हैं। अमित बनर्जी इनको भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के निदेशक बनाया गया है। तरुण बजाज राजस्व सचिव इनको नियुक्त किया गया है। और नियुक्तियों को देखते हैं जो 2020-21 में हुआ। अरुण रस्ते एनसीडीएक्स के सीईओ बनाए गए हैं। एस रमन सिडबी के निदेशक। जोस जे कटूर कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं किसके, आरबीआई के। चिंतन वैष्णव अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक बनाए गए हैं। सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। सिद्धार्थ लोकजाम ये महानिदेशक बनाए गए हैं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के। रेखा मेनन नास्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी हैं। नुत्तल पाटी वेंकट रमना ये बने हैं, जिनको बोलते हैं वेंकट रमना, जो बने हैं क्या बने हैं 48वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई। ठीक है, टीवी सोमनाथन वित्त सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, और नई नियुक्तियों को देखते हैं यहाँ पे। नीरज बजाज ये क्या है, नीरज बजाज जो हैं अध्यक्ष हैं। ठीक है, बजाज के। रमेश पवार मुख्य कोच हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के। गुंजन शाह बाटा इंडिया के सीईओ बनाए गए हैं। आर.एम. सुंदरम भारतीय चावल अनुसंधान संगठन या संस्थान कह लें इसके निदेशक हैं। हेमंत बिश्व शर्मा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये असम के क्या हैं सीएम है। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसको बोलते हैं एनआईए इसके निदेशक नियुक्त किए गए हैं। सीआईआई यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ इसके अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। और सीबीडीटी जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण कुमार मिश्रा। अब कुछ बात कर लेते हैं हम सब वर्ष 2021 का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। हम लोगों ने भारत की नियुक्ति देखी, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की। गीता गोपीनाथ ये मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बनी है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोलते हैं आईएमएफ। अंशुला कांत मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है विश्व बैंक की। जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के और एक कौन से नंबर के हैं 46वें है ना। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका की बनी है। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहले भारतीय मूल की मंत्री बनी है। हुसैन इब्राहिम ताहा इस्लामिक सहयोग संगठन जो है ओआईसी इसके महासचिव नियुक्त हुए हैं। बभ्या लाल कार्यवाहक प्रमुख है नासा की। काजा कलास पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ की, एस्टोनिया की। मोहम्मद बाजोम नाइजर की राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। माइकल ब्लूमबर्ग ये हैं आपके संयुक्त राष्ट्र के जलवायु राजदूत। हेनरी मोनीज मुख्य अनुपालन अधिकारी हैं फेसबुक के, नियुक्त सभी हुए हैं। ठीक है, विक्रम त्रिवेदी गूगल क्लाउड के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अजय मल्होत्रा यूएनएचआरसी सलाहकार समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। गौतम ठाकर OLX ऑटोज ग्लोबल के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। प्रीति सिन्हा
संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। अब देखिए, अब्दुल हमीद दबीबा ये लीबिया के नए प्रधानमंत्री बने। जोन लपोटा बार्सिलोना के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। हामिद बकायोका आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। ठीक है। मेरिक गारलैंड अटॉर्नी जनरल हैं अमेरिका की। और सामिया सुलहू ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तंजानिया की। सैसो नगेसो ये है राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं कांगो के। एग्नेस कैलमर्ड एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव नियुक्त हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव कौन है? एग्नेस कैलमर्ड। किम बू क्यूम दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। उलिसेस कोरिया सिल्वा केप वर्दे के प्रधानमंत्री हैं। वोजोसा उस्मानी कोसोवा के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। क्लाउड जोसेफ हैती के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। गिलमोरो लासो इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। एडवर्ड हेगेर ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। गुएन जुआन फुक वियतनाम के राष्ट्रपति। ठीक है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। फाम मिन चिन वियतनाम के प्रधानमंत्री। देखिए, गुएन जुआन फुक जो हैं राष्ट्रपति हैं वियतनाम के, और फाम मिन चिन ये प्रधानमंत्री हैं वियतनाम के। ओहोमोदो महामदो ये नाइजीरिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। मिगेल डियाज कैनल क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। मोक्टर ओउने ये माली के प्रधानमंत्री हैं। मार्था कोम पहली महिला मुख्य न्यायाधीश केनिया की बनी है। कॉलिनेट माकोसा कांगो की प्रधानमंत्री। मोईद यूसुफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये हैं पाकिस्तान के NSA। ठीक है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखते हैं। डेविड बार्निया इजराइल खुफिया एजेंसी जो मोसाद है, याद रखिएगा इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद। और इसके प्रमुख नियुक्त हुए हैं कौन? डेविड बार्निया। बसर अल असद ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं। नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और इसाक हरगोज ये इजराइल के कौन है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं भारत एवं विश्व में प्रथम 2020-21 का डेटा। ठीक है। और फिर से मैं आपको बता दूं, जो अभी जुड़े हैं हमारे सेशन के साथ, हम सब SPD करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। और ये जो डेटा है आपका, ये आपका 4 जून 2021 तक अपडेटेड है। ठीक है, जो कि SPD के द्वारा दिया गया। चलिए हम बारी बारी से सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया भाई? चंडीगढ़ में। भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़। भारत का पहला जेंडर पार्क कोझिकोड केरल। रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर भावना कांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ हुआ? कोलकाता में, नाव पे पुस्तकालय। ठीक है। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय मनीष कुमार। याद रखिएगा, कोविड-19 का पहला वैक्सीन जो है किसे मिला? मनीष कुमार का, मनीष कुमार को दिया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? कमला हैरिस, भारतीय मूल की है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित कहाँ हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का पहला इंडोर स्की स्टेडियम या पार्क कह ले, ये कहाँ पे है? कुफरी शिमला में। जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक पूजा देवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। भारत की सबसे युवा मेयर आर राजेंद्रन कहाँ की भाई? केरल की। अब देखिए, भारत का पहला टायर पार्क वेस्ट बंगाल। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल उत्तराखंड। LIC का पहला डिजिटल ऐप आनंदा। LIC का पहला डिजिटल ऐप क्या है? आनंदा। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज उत्तराखंड। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में स्थापित किया गया। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक कौन है भाई? अभिजीत गुप्ता। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर। न्यूजीलैंड की पहली महिला मूल की
मंत्री की बात की जाए, भारतीय मूल की मंत्री तो हैं प्रियंका राधाकृष्णन। और उसके बाद हम बात करते हैं भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी है माइक रेडवुड। ठीक है, इसे 100% इनकम टैक्स में छूट मिली है और ये पहली कंपनी है भारत की। एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है हरप्रीत एडी सिंह। कौन है? हरप्रीत एडी सिंह। पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत किसने किया? गुजरात राज्य ने। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर अरहम ओल तलसानिया। देश का पहला मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क जोगीघोपा असम में स्थापित किया गया। राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य है पंजाब। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो है केरल। सब्जियों के लिए एमएसपी, ठीक है, एमएसपी लागू करने वाला पहला राज्य। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य है असम। अब देखिए, युद्ध सेवा में मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला मिंटी अग्रवाल है। कौन है? मिंटी अग्रवाल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, मस्ट नोट डाउन कीजिएगा आप। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से अलग हो गया कौन सा? तेलंगाना, है ना, 2014 में। उसके बाद आंध्र प्रदेश का संयुक्त रूप से जो कैपिटल था आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, वो था हैदराबाद। लेकिन आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानियां 3 जगह शिफ्ट की, 3 जगह रखा है। कहाँ कहाँ? विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ है? विशाखापट्टनम, नोट कर लीजिए, पटनम, कर्नूल और अमरावती। ये 3 जगह कैपिटल है आंध्र प्रदेश का और देश का पहला राज्य बन गया है जो जिसकी 3 राजधानियां। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश संयुक्त अरब अमीरात है। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम विजयलक्ष्मी। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत जो हुई वो कहाँ हुई? छत्तीसगढ़ में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस यूएसए में स्थापित किया गया। भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में। वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। केवाईसी, नो योर कंज्यूमर, है ना, ये जो आपको देना होता है बैंक में आपकी कंज्यूमर के लिए, जो हर कंज्यूमर को जमा करना होता है केवाईसी फॉर्म, उसके लिए सबसे पहले वीडियो के जरिए स्वीकार करने वाला बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य है मिजोरम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश लग्जमबर्ग, और कौन से महादेश में? यूरोप में। कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य है पंजाब। कर्फ्यू लगाने वाला याद रखिएगा। भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ खुला? मुंबई में। भारतीय सेना में पहली महिला जज बनी ज्योति शर्मा। कौन बनी? ज्योति शर्मा। और राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है। याद रखिएगा, महिला पूछा जाए राफेल उड़ाने में तो शिवांगी सिंह। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट है आरोही पंडित, और ये कहाँ की है? मुंबई की। 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश है चीन। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल जो है वो है ASMI। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर बिहार। याद रखिएगा, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो स्थापित किया गया भागलपुर बिहार में किया गया। देश की पहली महिला ड्राइवर रहित मेट्रो रेल जो शुरू हुआ वो कहाँ हुआ? दिल्ली में। भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? जेहान दारूवाला। याद रखिएगा, फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं जेहान दारूवाला। हर घर जल राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? दिल्ली में, कोविड के लिए, है ना। अब देखिए, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित हुआ कहाँ पे? उत्तराखंड में। और कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य जो बना था पहले फेज में, पहले वेव में, वो बना था गोवा। ठीक है, भारत
की सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ जो हुआ कहाँ पे हुआ? असम में। और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल जो शुरू हुई अनंतपुर में हुई, और कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब कुछ और चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर की, जिसमें योजना, अभियान और संस्थानों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जापान स्पोर्ट्स वियर ब्रांड जो है ASICS, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रविंद्र जडेजा। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं वाशिंगटन सुंदर और देवदूत पडिक्कल। पंजाब में कोरोना टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सोनू सूद को। मैकडोनाल्ड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है रश्मिका मंडाना। और डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एलिस्टा का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है सुरेश रैना को बनाया गया। स्पोर्ट्स एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर है पृथ्वी शॉ। ग्लेन मार्क फार्मा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। ऋण देने वाली कंपनी नियो ग्रोथ का ब्रांड एम्बेसडर है अजिंक्य रहाणे। इवन गुडविल एम्बेसडर नतालिया ओडियानोवा है, जो कि कहाँ की हैं? रूस की हैं। लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण। टायर निर्माता सीएट के ब्रांड एम्बेसडर हैं राना दगुबती। और नशा विरोधी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो है साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी, जो कि कहाँ की है? बिहार की। स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। ठीक है, डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। एडिटिक क्लास प्लस का ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी वाइज के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। ठीक है, और भारत में वाप्टा ब्रेक थ्रू पहल के एम्बेसडर हैं AR रहमान। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कुलदीप हांडू। और हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अक्षय कुमार को। प्रेगा न्यूज का ब्रांड एम्बेसडर है अनुष्का शर्मा। और पगार बुक का ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन दृष्टि से। आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हिल का ब्रांड एम्बेसडर है संजू सैमसन। और FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड के ब्रांड एम्बेसडर हैं कियारा आडवाणी। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं चाचा चौधरी। सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं राजकुमार राव। और ब्यूटी प्रोडक्ट है वेगा मेन एंड डॉक्टर ट्रस्ट, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। पार्ले एग्रो, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रियंका चोपड़ा जोनास। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा के आगे टाइटल क्या लग गया? जोनास, उनके पति का। ठीक है, चलिए LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? लुइस हैमिल्टन। ऑनलाइन ट्यूटोरियल वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। और भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर है चेतन आनंद। और हडल का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अजिंक्य रहाणे। कौन? अजिंक्य रहाणे। कुत्ते एवं बिल्ली के पोषण ब्रांड है ड्रोल्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर। और पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड जो है एसर इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। ठीक, चलिए आगे कुछ और देखते हैं ब्रांड और उसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। ठीक है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। और इमामी LTD के हाइजीन उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जूही चावला। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है 9 स्टैक्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन? सुरेश रैना। और बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट। और बजाज एलियान के ब्रांड एम्बेसडर है आयुष खुराना। और SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो हैं डिवेन ब्रैवो। ठीक है, इसी तरह से और कुछ हम ब्रांड देखते हैं, कुछ संस्था देखते हैं और कुछ अभियान देखते हैं और उसके हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं। अब देखिए, स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड जो है ओकली, इसके ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। E-बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह। WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर है ब्रेटली। और WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड के ब्रांड एम्बेसडर है विश्वनाथन आनंद। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम ब्रांड एम्बेसडर है के चंद्रशेखर राव। और इल्सा कॉर्प इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है अजिंक्य रहाणे। जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है पूमा, इसके ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर। जिंदल साउथ वेस्ट, ठीक है, JSW, इसके ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। और भारत में ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। पेप्सी एवं भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। और भारत में पहले प्लानिंग एम्बेसडर कौन है? रिपु दमन वेवली। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर है
अभिनेता सुनील शेट्टी। स्वदेशी लोगों के लिए यूनेस्को सद्भावना दूत ये कौन है? यालितजा आपेरिसियो। और भारत की लक्ष्मी पहल का एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु है। मोबिल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है बजरंग पुनिया। और भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी वीजा जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु। मध्य प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभिनेता जो गोविंदा है वो है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत हैं दिया मिर्जा। बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में है ना, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हेमा मालिनी को, जो कि सांसद भी हैं। फैंटेसी 11 के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं यानी कि ट्रेडमार्क राजदूत कह लें, ये है मुरली कार्तिक। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो हैं पद्मा लक्ष्मी। आगे देखिए, एसबीआई के डिजिटल ऐप योनो जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्वप्ना वर्मन। सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर हैं मिली बॉबी ब्राउन। और यूनिसेफ इंडिया के युवा एम्बेसडर कौन है? हिमा दास। कौन है? हिमा दास, याद रखिएगा। 2019 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो हुआ था उसकी कौन थी? मैरी कॉम। नोकिया इंडिया के कौन है? आलिया भट्ट। नेपाल टूरिज्म के हैं जया प्रदा। बीएसएनएल और ट्राइब्स इंडिया के हैं मैरी कॉम। कौशल भारत अभियान वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। और कुछ अभियान की बात करते हैं। सड़क सुरक्षा अभियान और स्वच्छ भारत मिशन इसके अक्षय कुमार। डिजिटल इंडिया के हैं अंकित फाड़िया। और मेक इन इंडिया के जो हैं वो हैं पिरूज खम्बाता। फिट इंडिया अभियान सोनू सूद। वर्लपूल इसके हैं कृति सैनन। और देखिए सुशांत सिंह राजपूत तो है नहीं, अपडेटेड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कृति सैनन रहेगा, ठीक है। सुमाधुरा समूह इसके हैं एमएस धोनी। WHO गुडविल एम्बेसडर ऑटिज्म के लिए हैं साइमा वाजिद हुसैन। रेमिट टू इंडिया और फ्लिप्स इंडिया के हैं विराट कोहली। ड्रीम 11 इंडिगो पेंट इसके हैं महेंद्र सिंह धोनी। और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के हैं MC मैरी कॉम, ठीक है। ये सभी थे ब्रांड और उसके थे ब्रांड एम्बेसडर और अभियान और उससे जुड़े हुए जो प्रमुख हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ और जहाँ पे आयोजित किए गए इनके बारे में, ठीक है। वरुण 2021 ये भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास हुआ और ये कहाँ पे हुआ? अरब सागर में हुआ। सैन्य अभ्यास खंजर 2021 ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, बिश्केक में, जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है। ला पेरोस अभ्यास 2021 फ्रांस और क्वाड देशों के बीच हुआ, जिसका मेंबर भारत भी है, बंगाल की खाड़ी में। शांतिर ओग्रोसेना 2021 ये भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ हुआ और ये कहाँ पे हुआ? बांग्लादेश में हुआ। ब्रज प्रहार 2021 ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ सैन्य अभ्यास और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। डस्ट लीग 2 2021 जो हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच उत्तराखंड की रानीखेत में। पैसेक्स 2021 जो हुआ ये भारत और अमेरिका के बीच हिंद महासागर में। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय नौसेना के साथ किया गया, ये हिंद महासागर में। युद्ध अभ्यास 20 ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। एम्फेस 2021 ये हुआ आपका भारत के 3 सेनाओं के बीच, थल, जल, वायु, और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच ये भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास था और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया। ई डेजर्ट नाइट 21 ये भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। अब देखिए फैसेस 2020 जो आयोजित हुआ, 2021 तो हुआ भारत और अमेरिका के बीच हिंद महासागर में, और 2020 जो हुआ था भारत और रूस के बीच हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में। सिम्बेक्स 2020 भारत और सिंगापुर के बीच, ये हुआ था अंडमान सागर में। कैरेट 2020 अमेरिका बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में। सिटमैक्स 2020 सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के सेनाओं के बीच हुआ था अंडमान सागर में। बुल स्ट्राइक भारत के तीनों सेनाओं के बीच में युद्धाभ्यास हुआ था टेरेसा द्वीप, जो कि कहाँ पे है? निकोबार समूह के द्वीप समूह में है, ठीक है। और ड्रूजबा 5 2020 रूस और पाकिस्तान के बीच हुआ था, पाकिस्तान में मालाबार आपका जो है 25वां 2020 जो हुआ था, ये हुआ था भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। स्लाइनेक्स 8 2020 जो आयोजित हुआ, ये भारत और श्रीलंका के बीच त्रिकोमाली तट श्रीलंका में आयोजित किया गया था। बोंगो सागर द्वितीय 2020 का जो आयोजित हुआ, ये भारत और बांग्लादेश के सैन्य अभ्यास था, ये भारत
में नहीं बल्कि बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित हुआ था। जिमैक्स 2020 ये भारत और जापान के बीच में हुआ था उत्तरी अरब सागर में। इंदिरा नेवी 11 2020 जो आयोजित हुआ भारत और रूस के बीच बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए कुछ और जो हैं उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, है ना। उसमें आता है आपका काउकाज 2020 ये बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास था, रूस में आयोजित किया गया था। पैसेक्स 2020 भारत अमेरिका के बीच हिंद महासागर में। और 7वां नेटिव फ्यूरी 2020 आयोजित किया था अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, और इसके में जो हुआ था यूएई के अल हमारा सैन्य हवाई अड्डे पर, सैन्य अड्डे पर, ठीक है। इंद्रधनुष 5 2020 आयोजित हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच गाजियाबाद में स्थित वायुसेना स्टेशन हिंडन में। और अजय वॉरियर 2020 ये भारत और इंग्लैंड के सैन्य अभ्यास थे यूनाइटेड किंगडम के सेली सबरी मैदान में आयोजित किया गया था। और सी गार्जियन 2020 ये चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ था भारत के पश्चिमी तट पर। और संप्रीति 9 2020 जो आयोजित हुआ ये सैन्य अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश का था मेघालय के उमरोई में। आयरन यूनियन 12 ये संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास हुआ यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। इंद्र अभ्यास 2019 ये रूस और भारत के बीच हुआ था बबीना जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में है और पुणे और गोवा में यहाँ पे आयोजित किया गया था। सूर्य किरण 14वीं जो हुआ था 2019 में ये भारत और नेपाल के बीच हुआ था, नेपाल के रूपेन देही जिले में सली झंडी में हुआ था। हैंड इन हैंड 2019 ये भारत और चीन के बीच मेघालय के उमरोई में। मित्र शक्ति 7 ये हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच पुणे के ऑन सैन स्टेशन में। जायर अल बहर 2019 भारत और कतर के बीच सैन्य अभ्यास हुआ था कतर के दोहा में। टाइगर ट्रम्प 2019 ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में। समुद्र शक्ति 2019 ये भारत और इंडोनेशिया के बीच अभ्यास हुआ था और बंगाल की खाड़ी में। तो इनको देखने के बाद आपको काफ़ी यहाँ से हेल्प मिलेगी आने वाले पेपर्स में। फ्रेंड्स पार्ट 3 के अंतर्गत जो हम नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा पार्ट 3 होगा उसके अंतर्गत हम सब अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन उसको देखेंगे। साथ ही साथ उसमें जो हम चर्चा करेंगे वो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार की योजनाओं को देखेंगे। तो इस तरह से हम आगे चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है आपको एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एग्जामिनेशन में, आपको स्कोर करने में। तो आप हमें जरूर अपना फीडबैक जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो।